अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो नंबर 15 में वेलकम बैक। अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मुसलमानों में कोरोना वैक्सीन को प्रमोट करने के लिए अमेरिका में सोशल मीडिया इस्लामिक चैंपियन शेख यासिर काजी अपने सवाल व जवाब के एक वीडियो में एक मेडिकल डॉक्टर के साथ बैठे कोरोना वायरस वैक्सीन के फजाइल बयान कर रहे हैं। तो इधर हमारे कैनेडियन काउंसिल ऑफ इमाम के डॉक्टर अहमद सलीमी और यूसुफ बादाद भी हेल्थ सेक्टर से चंद अफराद और कम्युनिटी के एक सरगर्म कारकुना के साथ जूम पर वर्चुअल टाउन हॉल मीटिंग लेकर आए। 3 जनवरी को ये टाउन हॉल हुआ। तब हमें मालूम हुआ कि इन लोगों ने मुसलमानों को कोरोना वैक्सीन के इंजेक्शन को यकीनी बनाने के लिए कैनेडियन मुस्लिम कोविड-19 टास्क फोर्स भी बना लिया है। इस टाउन हॉल मीटिंग के 22 स्पॉन्सर्स भी थे, जिनके नाम भी मुश्तहर किए गए थे। सब जाने पहचाने और मकबूल इदारे हैं। इसी तरह के आरा और बाज़ उलमा के मुज़ामीन हिंदुस्तान से भी आए हैं। इन मुज़ामीन से उनकी इस ख्वाहिश का इजहार होता है कि मुसलमान वैक्सीन के मामले में सारी दुनिया पर सबकत ले जाएं, और कहीं अगर पीछे रह गए तो याद रख पछताएगा तू अगर ना लगवाएगा तू। ये तमाम स्कॉलर्स अव्वल दिन से कोरोना वायरस के हवाले से इसी तरह मुतहर्रिक हैं, जैसा कि उन्हें बहुत पहले से उसके बारे में मालूम था। ये भी मालूम हुआ है कि बहुत से साइंसदानों, एजेंसियों को और फार्मा कॉरपोरेशंस को 1930 से ही कोरोना वायरस का पता था, और उसको कीमियाई और जीनियाती लैब में म्यूटेशन के ज़रिए डेडली से डेडली बनाया जाता रहा है। और जिस तरह इंग्लैंड में अब एक और शक्ल में आया है, उसी तरह ये कई शक्लों में सारी दुनिया में बार बार आएगा। ये बीमारी और मौत की इंडस्ट्री है और मौत का कारोबार है। बीमार होने वाला इस तकलीफ और अजियत में आता है कि उसको देखने वाला खुद पब्लिसिटी करता है। पैगाम ये है कि कोरोना से बचने के लिए जो कुछ मिल रहा है उसे ले लो। वैक्सीन का कारोबार अब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का है। इस वैक्सीन को मुसलमानों में इंजेक्ट करने के लिए उलमा और शयूख में से मार्केटिंग और पीआर पर्सन्स की ज़रूरत है, और उलमा और शयूख की एक बड़ी तादाद उसके लिए मुहैया भी है। हमने सोचा कि देखें कि हमारे जो मुतहर्रिक इस्लामी शयूख हैं, जो वैक्सीन के लिए मुस्लिम कम्युनिटी की ब्रेन वॉशिंग के लिए मैदान में उतरे हैं, क्या चर्च, सिनागॉग, मंदिर और गुरुद्वारा में भी ऐसी एग्रेसिव एक्टिविज्म है? तो मालूम हुआ कि वहाँ कोई ऐसी सरगर्मी नहीं पाई जाती, बल्कि उल्टा बेशतर ईसाई चर्चों में तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो कम हुआ है। इवेंजिलिकल्स की अक्सरियत वैक्सीन के हक में ही नहीं है। ब्लैक पास्टर्स ने कोरोना वैक्सीन के खिलाफ रेसिस्ट किया है। यहाँ भी मास्क और समाजी दूरी का कानून बहुत कम फॉलो हुआ है। हमारे वो शयूख और इमाम जो कोरोना वायरस वैक्सीन के एक्टिविस्ट बनकर आगे आए हैं, वो कोरोना के शुरू से ही नमाज और मस्जिद बंद करवाने में भी आगे आगे थे। शेख यासिर काजी का ताल्लुक रियासत टेक्सास के एक मस्जिद से है। इस रियासत में प्लेस ऑफ वर्शिप को बगैर किसी लिमिट के एग्जेम्पशन हासिल था, लेकिन यासिर काजी ने मस्जिद बंद करके चाबी लहरा कर वो तारीखी जुमला कहा जिसकी जितनी दाद दी जाए कम है। उन्होंने कहा कि मस्जिद में बाजमात नमाज के बाइस अगर कोई कोरोना की वजह से मरा तो उसके जिम्मेदार वो होंगे, यानी कोरोना से मौत की जिम्मेदारी उन पर और उनकी मस्जिद पर आएगी। हम जरा ठहर कर इस वीडियो के आखिर में उनसे एक सवाल करेंगे।
बने रहिएगा हमारे साथ। ग्रेटर टोरंटो एरिया कनाडा की भी बाज़ मसाजिद जुमा और पंजगाना के लिए हुकूमत के ऐलान से भी कबल बंद हो गई थी, जिससे पता चलता है कि कोविड-19 के स्क्रिप्ट राइटर ने उन्हें बहुत पहले ही स्क्रिप्ट दिखा दिया था। सरकार में उनकी पार्टी खिदमात के बाइस काफ़ी रसाई है। कैनेडियन काउंसिल ऑफ इमाम के बहुत से अरकान ने लिबरल हुकूमतों की तरफ से आने वाले हर कानून की हिमायत की है, जिसमें बहुत से ऐसे कवानीन हैं जिससे इस सोसाइटी का तालीमी, अखलाकी और मुआशरती निज़ाम तबाह हुआ है। हुकूमत की तरफ से समाज की फ़िज़ा बुराइयों की जहरीली गैस से आलूदा और सोसाइटी को गटर कल्चर में डुबोने में इन इमामों का किरदार किसी से कम नहीं है। सवाल ये है कि इससे पहले भी तारीख़ में बहुत सी वबाई बीमारियां आईं और फैली, उनके कामयाब और नाकाम वैक्सीन और दवाएं भी आईं। टीबी मर्ज का वैक्सीन भी है और दवा भी, लेकिन उसके बावजूद हर साल इस बीमारी से दुनिया में 20 लाख लोग मर जाते हैं। सिर्फ पाकिस्तान में 5 लाख लोग हर साल मर जाते हैं। लेकिन उनके इफ़ेक्टिवनेस, इनइफेक्टिवनेस एंड साइड इफ़ेक्ट्स पर पब्लिक और मीडिया में बहुत कम बातें आई हैं। तो आखिर क्या बात है कि पहली बार कोरोना वायरस की वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स पर इतनी बातें सामने आ रही हैं और उनके दिफा में मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर शयूख और इमाम को मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशनिंग का जॉब दिया गया है। इससे मालूम होता है कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। जहाँ से धुआं उठता है वो आग का पता बताती है। सवाल ये है कि जब कोरोना वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स की खबरें सामने आ चुकी हैं तो ये शयूख और इमाम उस पर पर्दा डालकर वैक्सीन लगवाने की दावत क्यों दे रहे हैं? नाजरीन, कुछ बात आती है समझ में। वैक्सीन की इब्तदा से ही इस फील्ड के माहिरीन की तरफ से जो मुमकिना साइड इफ़ेक्ट्स, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स और इर्रिवर्सिबल साइड इफ़ेक्ट्स की बातें हैं, जिसको साजिशी थ्योरी कहकर कॉरपोरेशंस, हुकूमतें, WHO और बाज़ उलमा और शयूख और बाज़ इस्लामी तंजीमों के सरबराहान उसे रद्द करते रहे हैं। इस वैक्सीन पर जो बातें की गई हैं और जो एतराज़ात उठाए गए हैं उसकी फहरिस्त तो बहुत तवील है और जिसे देखकर पढ़कर सर चकराता है। अंदाज़ा ये था कि उसके मुज़िर असरात बरसों बाद पता चलेंगे, लेकिन उसका फौरी साइड इफ़ेक्ट्स इतनी अमवात की शक्ल में आएगा इसका अंदाज़ा नहीं था। इस वैक्सीन पर कड़ी निगाह रखने वाले माहिरीन के एतराज़ात की सर्रे-फ़हरिस्त बातों में पहली बात ये थी कि हुकूमत ने वैक्सीन को अप्रूव करने से पहले उसका आज़ादाना टेस्ट नहीं किया और उसे बनाने वाली कॉरपोरेशंस की बातों पर भरोसा किया गया। दूसरी बात ये थी कि वैक्सीन बनाने वालों को कानूनी इस्तिस्ना दिया जा रहा है और वो उनकी वैक्सीन की वजह से होने वाले नुकसानात या अमवात के लिए कानूनी या माली तौर पर जिम्मेदार नहीं होंगे। तीसरी बात यह कि वैक्सीन तैयार करने में बहुत तेज़ी दिखाई गई जो उसे मशकूक बनाती है। चौथी बात यह कि वैक्सीन की पहले जानवरों पर टेस्ट करने के मुहतात हिफाजती प्रोटोकॉल को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। पांचवी बात यह कि ये वैक्सीन जो अभी अंडर डेवलपमेंट है वो किसी इनर्ट प्लेसबो पर तजुर्बा किए बगैर और जो किसी तैयार करदा जीनियाती मवाद के इंजेक्शन से मुतालिक इम्प्लीमेंटेड टेक्नोलॉजी के बगैर इस्तेमाल किया जा रहा है। छठी बात यह कि वैक्सीनेशन के तवील मुद्दती मनफी असरात कई सालों तक मालूम नहीं हो पाएंगे। सातवीं बात यह कि पैथोजेनिक प्राइमिंग के सबब संगीन मनफी असरात बशमूल जानवरों पर टेस्ट करके होने वाली हिलाकत को नज़रअंदाज किया गया है। आठवीं बात यह कि कोविड-19 वैक्सीन कोरोना वायरस के इन्फेक्शन और ट्रांसमिशन की रोकथाम के लिए तो बनाए ही नहीं गए। और नौवीं बात यह कि मुनासिब हिफाजती प्रोटोकॉल को नज़रअंदाज करने का मतलब है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन खालिसतन बराह रास्त इंसानी तजुर्बा है। अब किसी वैक्सीन के लिए इन मुफसिद इदारों और जालिम मेगा कॉरपोरेशनों और साइंस के अंधे मुक़ल्लिदों को किसी जानवर पर टेस्ट करने और कराने की ज़रूरत ही नहीं है।
बराह रास्त उन इंसानों पर तजुर्बा करो जो बहुत गरीब हैं, जो भूखे और नंगे हैं, बेरोजगार हैं। और कोरोना काल में उन्हीं जालिमों के बनाए हुए हिफाजती प्रोटोकॉल के बायस उनके बचे खुचे वसाइल और जराए भी खत्म हो चुके हैं। भारत के गरीब तरीन लोगों पर 700 इंडियन रुपए देकर वैक्सीन टेस्ट हुआ है और 24 घंटों के अंदर अंदर ही बहुत से लोगों की मौत वाकई हुई है। इंडिया के मशहूर प्रीमियर टीवी चैनल एनडीटीवी के प्राइम टाइम में रवीश कुमार ने इस पर रिपोर्ट बनाई है। ये रिपोर्ट टीवी के अपने रिपोर्टर्स ने मुतासरीन की फैमिली से मिलकर बनाई है। आइए एनडीटीवी के शुक्रिया के साथ उसकी एक झलक देखते हैं कि हुआ क्या। दीपक मरावी मजदूरी करते थे और भोपाल के टीला जमालपुरा के किराए के इसी एक कमरे में 3 बच्चों के साथ रहते थे। दीपक ने कोरोना वैक्सीन ट्रायल में हिस्सा लिया था। पहले डोज के बाद ही तबीयत खराब हो गई और अस्पताल पहुंचने से पहले दीपक की मौत हो गई। दीपक को टीका लगा था या प्लेसेबो हम नहीं बता सकते। 12 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच दीपक के साथ क्या क्या हुआ हमारे लिए बताना मुश्किल है। पत्नी अब दूसरों से खाना मांगकर बच्चों का पेट भर रही हैं। इंजेक्शन लगवा के आए, उसके बाद में वो मतलब 3-4 दिन तक कुछ नहीं, 7 दिन तक वो ठीक ठाक थे, मतलब खाना पीना खा रहे थे। इसके बाद में उन्हें चक्कर आने लगे बहुत तेज़ी से। तो मैंने कहा ठीक है, आप से चलते नहीं बन रहा, आप आराम करो। फिर वो कहने लगे ठीक है, मैं आराम ही करूँगा। खाना खा रहे थे, थोड़ा थोड़ा खा रहे थे। इसके बाद में उल्टियाँ होने लगी तो उसमें झाग निकल रहा था सर। तो मैंने कहा कि डॉक्टर के पास चलो। वो अपनी ज़िद में रहे कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे आराम करने दो, मुझसे चलते नहीं बन रहा। क्या पहले से बीमार थे क्या? कुछ बीमारी नहीं थी सर उन्हें। तो आपको क्या लगता है कि वो वैक्सीन से मरे? कहीं से मुझे कोई मदद नहीं मिली है, कोई भी नहीं आए। पीठे पे ये काम करते थे तो पीठे ही वालों ने बताए होंगे, वहीं से गए। और मेरे को मतलब सुनाई में आया था तो मैंने कहा ये वैक्सीन मत लगाना, ये खतरे वाला काम है। तो आप लोगों ने उस टाइम डॉक्टर को बोलते डॉक्टर सर हमारे पास उनका नंबर नहीं था, नहीं तो हम करो हॉस्पिटल फार्म देते हैं वो भी नहीं दिया था आप लोगों को? मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं है सर। जैसा कि पत्नी ने बताया, दीपक ने भी तबीयत खराब होने पर डॉक्टर के पास जाने में देरी की, लेकिन जिस व्यक्ति को टीका दिया गया हो उसकी तबीयत पर नजर रखने का काम किसका था? क्या दीपक जैसे कम पढ़े लिखे लोगों को भी किसी वैक्सीन का टीका लगाने के बाद उनके हाल पर छोड़ा जा सकता है? इस दौरान वैक्सीन लगाने के बाद उनकी पूछताछ तो की गई होगी, लेकिन इसका डिटेल हासिल करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि कंपनी को हम 3 बार लिख चुके हैं और जवाब नहीं आया है। 4 जनवरी की रिपोर्ट में आप एक अन्य तरह की गंभीर लापरवाही देख चुके हैं। जब एनडीटीवी यूनियन कार्बाइड के आसपास टिम्बर फैक्ट्री, शंकर नगर, ओडिया नगर जैसे इलाकों में गया और कई लोगों से बात करने पर पता चला कि उन्हें पता ही नहीं था कि वो वैक्सीन के मानव परीक्षण में हिस्सा थे। उन्हें केवल ये बताया गया था कि इंजेक्शन कोरोना वायरस से संक्रमित होने से बचाएगा। यहाँ तक कि कईयों को सूचित सहमति यानी इन्फॉर्म्ड कंसेंट का पेपर भी नहीं दिया गया, जो अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए था। कुछ नहीं बोला, बस उन्हें तो टीका ही लगा दिया और जय कह रहे थे। तो क्या बोल के ले गए थे यहाँ से? अरे कहने लगे कोरोना की टीका लग रहे हैं भाई, अच्छे हैं, जिसको लगवाने तो लगवा लो। तो हम और गाड़ी में बैठ के चले गए। तो ये नहीं बताया था कि कोरोना का टीका नहीं है, अभी इसका प्रयोग हो रहा है? ये सब कुछ नहीं बताया? नहीं। ये बोला कि आपके शरीर पे इसका खराब असर भी हो सकता है, अच्छा असर नहीं। जय कहते कछु तकलीफ हो तो आप फोन कर देना। फोन कर देना? हाँ। तो किसको फोन करना, कोई नंबर वो हाँ दाओ तो ना उधर अस्पताल। अच्छा, वहाँ पे कुछ आपको साइन करके अंगूठा लगा के जिसमें आपने लगाया था वो दिया आपको रसीद? नहीं दाई, बस जय कंसेंट फॉर्म कुछ नहीं दिया? नहीं। ये और इसमें भी हर पन्ना खाली है, कहीं बुखार आया, ये आया, वो सब लिखा? हाँ, तो कह रही थी लिख लेना। हम लिख तो नहीं आता, हमने नहीं लिखना नहीं आता आपको, तो कैसे लिखे? आरा मिल में काम करने वाले जितेंद्र नरवारिया ने कहा था कि जब से वैक्सीन लगवाया बीमार पड़ गए, अस्पताल ने सुध नहीं ली, काम नहीं कर पा रहे हैं, पछता रहे हैं कि अस्पताल गए ही क्यों। यही प्रयोग किया था कि वहाँ पर जाके बस खून चेक हो रहा है और कहने लगा कि वहाँ जाके 750 रुपये मिल जाएंगे, ज़्यादा कुछ ही नहीं है। अब वहाँ जाके गए तो डॉक्टर कहते हैं कि आपके ये टीका इसलिए लगाया जा रहा है कि आपको कोई खराबी हो खून में या ये वो हो तो ये सब ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने कहा सर इससे कोई वो तो नहीं होगा? तो वो कह रहे नहीं आपको कुछ नहीं होगा, आप सही रहोगे बस। मगर जब से आया टीका लगा के तो तबीयत ख़राब है, जब से उल्टी और खांसी सर्दी
और भूख नहीं लग रही है सर, जब से ही पड़ा हूँ मैं घर में। कोई आपका मैं देख रहा हूँ एक्सरे रिपोर्ट भी है, 14 तारीख को आप फिर अस्पताल गए थे, उसकी रिपोर्ट भी है जी। तो डॉक्टर लोग आपको वहाँ के देख रहे हैं, भर्ती क्यों नहीं किया फिर वहाँ पे जिस अस्पताल में आपने टीका लगवाया था? सर वो मुझे देख के इग्नोर कर रहे थे सर, कभी इधर भगा रहे हैं कभी उधर भगा रहे हैं। अब मैं गरीब आदमी, 400 450 रुपये का कहाँ से मैं ये चेकअप करवा पाता। इंडिया के भारत बायोटेक के फेज 3 के ट्रायल में रोज की दिहाड़ी पर काम करने वाला 3 बच्चों का बाप, एक मजदूर दीपक महारावी, हिलाक हो जाता है और भारत बायोटेक उससे साफ मुकर जाता है कि ये मौत वैक्सीन लगने से नहीं हुई। दीपक की मौत इंजेक्शन लगने के 9 दिनों के बाद 22 दिसंबर को हुई थी। हम अभी लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स की बात ही नहीं करते। हम इस वीडियो में सिर्फ उन साइड इफेक्ट्स और अमवात की बात कर लेते हैं जो दिसंबर 2020 से वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद हो चुकी हैं और ये अमवात वैक्सीन लगने के चंद घंटों से लेकर 2 हफ्तों के अंदर हुई हैं। इन तमाम खबरों को हुकूमतें, न्यूज़ मीडिया और साइंस के मुबल्लिगीन छुपा रहे हैं और दुनिया भर में सरकारी और कॉरपोरेट स्पॉन्सर्ड उलमा भी उनके साथ खड़े हो चुके हैं। उनमें से ऐसे भी हैं जो बहुत भोले भाले और नावाकिफ़ हाल लोग हैं। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां पब्लिक रिलेशनिंग यानी झूठ को सच बनाने और सच को झूठ बनाने पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रही हैं। लेकिन आज के दौर में खबर को मुकम्मल दबा देना नामुमकिन है। अल्टरनेट मीडिया में खबरें आ जाती हैं। नॉर्वे में वैक्सीन लगने के बाद 29 अफराद हिलाक हो चुके हैं। ग्लोबल टाइम्स, आयरिश टाइम्स और हिंदुस्तान टाइम्स और दीगर कई अखबारात में ये खबर शाये हुई है। ग्लोबल टाइम्स ने फाइजर बायोएनटेक के इस दावे को कि उसके वैक्सीन का असर 95% है चैलेंज किया है और अमरीकी माहिरीन के ही राय के मुताबिक साबित किया है कि उसका मुमकिना असर सिर्फ 19% है। फ्लोरिडा के मियामी डेल काउंटी के माउंट सिनाई हॉस्पिटल के डॉक्टर ग्रेगरी मिखाइल को 19 दिसंबर को वैक्सीन लगा और 3 जनवरी को उनकी मौत वाक़ई हुई। उनकी उम्र 56 साल थी। एक और 31 साला पुर्तगीज हेल्थ वर्कर सोनिया एसिविडो को 30 दिसंबर को इंजेक्शन लगा और नए साल के दिन अचानक उनका इंतकाल हो गया। सोनिया 2 बच्चों की मां थी। उनके वालिद अबिलियो एसिविडो ने कहा कि सोनिया को पहले से कोई भी मर्ज नहीं था। उन्हें बताया जाए कि उनकी बेटी की मौत कैसे वाक़ई हुई है। इसी तरह ANI न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक जर्मनी में वैक्सीन लगने के बाद चंद घंटों से 4 दिनों के अंदर 10 अमवात हुई हैं। जर्मनी की पॉल इरलिच इंस्टीट्यूट उसका जायजा ले रही है। इंस्टीट्यूट के मुताबिक जर्मनी में अब तक साइड इफेक्ट्स के 325 केसेस हैं, जिसमें 51 इंतहाई सीरियस हैं। अब देखिए, जो डिफेंडर्स हैं कोरोना वायरस वैक्सीन के, वो कह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि ये अमवात कोरोना वैक्सीन से ही हुई हो, उसकी दूसरी वजूहात भी हो सकती हैं। लेकिन यही बात उस वक्त नहीं कही गई जब कोरोना डेथ काउंट्स हो रहा था। एक मरीज कोरोना के साथ साथ पहले से 10 अमराज में मुब्तला था, लेकिन उन सब को कोरोना के बायस होने वाली मौत में शुमार किया गया। मैं जनाब मोहतरम शेख यासिर काजी साहब से ये सवाल करता हूँ कि जब आपने पंजगाना और नमाज जुमा के लिए मस्जिद बंद करके ये कहा था कि अगर नमाज को आने वाले कोरोना वायरस से मरे तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, तो क्या कोरोना वायरस वैक्सीन इंजेक्ट करा के मरने वालों के आप कातिल नहीं होंगे? यही सवाल उन तमाम शयूख से है जो वैक्सीन के हक में एग्रेसिवली एक्टिव हो चुके हैं। हमने इस वीडियो में सिर्फ वैक्सीन अमवात की बात की है। जहां तक सीरियस एडवर्स इफेक्ट्स की बात है, वो तो दुनिया में अब तक हजारों में है। हमारे इस मुल्क कनाडा में 8 जनवरी को हेल्थ कनाडा ने 9 एडवर्स रिएक्शंस की खबर दी है। रेगुलेटरी ब्रांच ऑफ हेल्थ कनाडा की चीफ एडवाइजर डॉक्टर सुप्रिया शर्मा ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें फाइजर वैक्सीन के अप्रूवल का ऐलान किया था, कहा था कि ये आपको बताना ज़रूरी है कि हम वैक्सीनों को मॉनिटर कर रहे हैं और एडवर्स इवेंट रिपोर्ट्स आएंगी। दिसंबर में ही मुस्लिम डॉक्टर्स इनसाइडर्स ने वैक्सीन के एडवर्स
एंड इरिवर्सिबल साइड इफेक्ट्स की खबर दी थी। Assalamu alaikum wa rahmatullah. Shanur here. I hope you're well. This is a very, very important message for everyone here, who's following the anti-vaccination campaign. Allahu Akbar. May Allah bless you. May Allah have mercy upon you. I've just spent a few hours on the phone with a few doctors and some activists from up north of England, and may Allah bless them with Jannatul Firdaus. I keep saying this, keep making this dua. So alhamdulillah, one of these doctors who was responding to the Bima video that brother Rizwan Muhammad from Nottingham did against Dr. Latif, right? And subhanAllah, which has gone viral, and I hope you guys see it. But he gave me this document from the CDC, right? And he said something amazing. So I'm just going to show this to you, okay? The CDC records that those who have received the vaccine, right? So this is found on page 6, right? So this is found. This is the anaphylaxis following mRNA COVID-19 vaccine receipt. This is found on the CDC website, and this is a report following the vaccinations taking place in America. Yeah. So what they record is out of nearly 113,000 people who have taken the vaccine, right? 3,000 of them, 3,150 have suffered from adverse health impacts. And in asterisks, what they put down here, and this is the most important bit here, down here, is unable to perform normal daily activities, unable to work, required care from doctor or healthcare professionals. This is insane. This is absolutely insane. We're talking about from over 100,000 people, from 110,000 people, on average 3,000 people, that's 3% of those vaccinated, will be unable to perform normal daily activities, unable to work, required care from a doctor or healthcare professional. This is on the CDC website. If you people do not wake up to this, right, what's happening? Take these people to account. वैक्सीन एड्स के इस्लामिक मॉडल्स और शो बॉयज से दूर रहें, इन्फॉर्म डिसीजन लें, अपने दिमाग से सोचें। इन फैसलों में आपकी और आपकी फैमिली पर उसके पड़ने वाले लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स होंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। अगले वीडियो तक आपके लिए नेक ख्वाहिशात के साथ अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।